नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत बहुत सारे हैं। उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह एडम स्मिथ का सिद्धांत है। वह है लागतों में निरपेक्ष अंतर का सिद्धांत, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ये सिद्धांत एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं पढ़ेंगे। एडम स्मिथ ने इस सिद्धांत को बताने से पहले कुछ मान्यताएं लेके चलते हैं। तो कुछ मान्यताएं हैं जैसे कि इसमें श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन माना गया है। उत्पादन के लिए खाली श्रम ही एक साधन, इसमें पूंजी नहीं ली गई है और सभी श्रम इकाइयों को समरूप माना गया है। उत्पादन के जो साधन है वो देश के अंतर्गत पूर्ण गतिशील माना गया है, लेकिन विभिन्न देशों के अंतर्गत अगतिशील माना गया है। इस सिद्धांत में एक समय में केवल दो देशों तथा दो वस्तुओं पर विचार किया गया है। सिद्धांत में केवल दो देश लिए गए हैं और दो वस्तुओं पर ही विचार किया गया है। इस सिद्धांत में परिवहन लागतों की पूर्णतः उपेक्षा की गई है और जो उत्पादन होता है वह स्थिर लागत के सिद्धांत के अंतर्गत होता हुआ माना गया है, अर्थात दो वस्तुओं में लागत अनुपात भी स्थिर माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी प्रतिबंधों एवं अवरोधों से मुक्त है और सबसे आखिरी में माना गया है कि पूर्ण रोजगार एवं वस्तु विनिमय वाली अर्थव्यवस्था है। अब हम देखते हैं कि सिद्धांत में इन मान्यताओं के साथ स्मिथ ने सिद्धांत में दो देशों व दो वस्तुओं का सरलतम मॉडल देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि प्रत्येक देश एक वस्तु का उत्पादन कम लागत करने में समर्थ है तो दोनों देशों के बीच व्यापार संभव होगा। यदि लागतों में कोई निरपेक्ष अंतर न हो तो व्यापार नहीं होगा। यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है। हमने दो देश लिए हैं ए व बी और दोनों देश एक ही श्रम दिन में, मतलब एक उनको दिया गया है, श्रम दिन एक दिया गया है, उसमें दो वस्तुएं एक्स और वाई का उत्पादन करते हैं। तो एग्जाम्पल हमने लिया है कि माना दो देश ए और बी हैं और वे दो वस्तुओं एक्स तथा वाई का उत्पादन करते हैं। देश ए में एक श्रम दिन के द्वारा वस्तु एक्स की 16 इकाइयों का परंतु वाई की 8 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है। और दूसरी तरफ हम देखें तो देश बी में एक श्रम दिन में एक्स की 8 परंतु वाई की 16 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। इससे प्रकट होता है कि देश ए को एक्स के उत्पादन में जबकि देश बी को वाई के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। देश ए वाई की 0.5 इकाई को प्राप्त करने के लिए एक्स की एक इकाई छोड़ने को तैयार हो सकता है तथा देश बी एक्स की एक इकाई प्राप्त करने के लिए वाई की 2 इकाइयाँ छोड़ने को तैयार हो सकता है। यदि देश ए वस्तु एक्स के उत्पादन और निर्यात में विशिष्टीकरण करता है और देश बी वस्तु वाई के उत्पादन और निर्यात में विशिष्टीकरण करता है तो दोनों ही देशों को लाभ होता है। एग्ज़ाम्पल हम देखा कि देश ए है वो एक्स वस्तु की 16 और वाई वस्तु की 8 इकाइयों का उत्पादन करता है। तो ए देश के लिए एक्स की एक इकाई के बदले वाई की 0.5 इकाई मिल रही है और देश बी है वह एक्स वस्तु की 8 इकाइयाँ और वाई वस्तु की 16 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। देश बी के लिए एक्स की एक इकाई के बदले वाई की इकाई कितनी है, 2 इकाई हैं। तो ए देश के लिए ये बेनिफिट होगा कि वह एक्स जो है उसको एक्सपोर्ट करें और बी देश के लिए अच्छा ये होगा कि वह वाई वस्तु को एक्सपोर्ट करे और एक्स को इंपोर्ट कर ले ए से। तो इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो ए देश है उसको एक्स वस्तु में एडवांटेज है और वाई वस्तु में डिसएडवांटेज है और बी जो देश है उसको एक्स वस्तु में डिसएडवांटेज है और वाई वस्तु में उसको एडवांटेज है। तो जिस देश को जिस वस्तु में एडवांटेज होगा वो उस वस्तु को उत्पादन बढ़ाएंगे और उसको एक्सपोर्ट करेंगे
और जिस देश को जिस वस्तु में डिसएडवांटेज होगा वह उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये एडम स्मिथ का सिद्धांत है कि निरपेक्ष रूप से एडवांटेज मिल रहा है उसको एक्सपोर्ट करेंगे और जिसमें को डिसएडवांटेज है उन वस्तुओं को इंपोर्ट करेंगे। परंतु हमने देखा कि व्यवहार में लागतों के निरपेक्ष अंतर बहुत कम दिखाई देते हैं और इस कारण इसमें प्राप्त लाभ अवसाद स्वरूप ही दिखाई देते हैं। आगे चल के हम रिकॉर्डों का तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से एडम स्मिथ का ये सिद्धांत फेल हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत।